हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम विश्वदीप सर। स्टूडेंट, आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग स्टडी किया जाएगा फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सभी फंक्शन देखा जाएगा हम लोग। इसके पहले की लेक्चर वीडियो में हमने स्टडी किया था कुछ डिजीज के बारे में, जिसमें ब्लड डिजीज, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स की कमी होने या अधिक होने से क्या बीमारी होती है हमारे बॉडी में, उसके बारे में हमने पूरा बताया था पिछले वीडियो में। आप चैनल विजिट करके वीडियो को देख सकते हैं और बीमारी के बारे में जान सकते हैं, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आज के लेक्चर वीडियो में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फंक्शन ऑफ आरबीसी। तो ये देख पा रहे हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स ड्यू टू हीमोग्लोबिन। एक पॉइंट आपको यहाँ बताना चाहूँ तो ये जो आरबीसी है, आरबीसी पे प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, और यह हीमोग्लोबिन अपने साथ बांध के रखता है, बाइंड करके रखता है ऑक्सीजन को। तो पहला तो क्वेश्चन यह बन गया कि नहीं ब्लड रेड क्यों होता है, तो रेड होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ये देख पा रहे हैं हीमोग्लोबिन के कारण। अब यहां हम बात करेंगे वेयर हीम मीन्स आयरन, ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन। तो आयरन का मेन सोर्स क्या हो गया, क्वेश्चन आ जाता है स्पिनच हो गया, ग्रीन वेजिटेबल हो गया, ज्योग्री हो गया। स्पिनच मीन्स पालक, ज्योग्री ग्रीन वेजिटेबल हरी सब्जियां, ज्योग्री मीन्स गुड़। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द हेल्दी रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इज फॉर मैन। हीमोग्लोबिन जो परसेंटेज होता है ना नॉर्मल पर्सन में, वह कितना होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राज होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा और कॉपी किताब लेकर के बैठ जाइए, नोट डाउन करते रहिए। इसमें मेन में जो होता है ना 13 to 16 ग्राम होता है, और इसे हम कहें 13 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। और जो फीमेल में होता है यानी वुमेन्स में 12 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मेल में 13 से 16 और फीमेल में 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल हीमोग्लोबिन परसेंटेज होता है। जो आगे बढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन देख लेते हैं भाई, इसका फंक्शन क्या क्या होता है। तो फंक्शन आप देख पा रहे हैं कि फैसिलिटीज टू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। देखिए यहां हमने पहले ही बताया था कि यह हीमोग्लोबिन क्या करता है, अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है। तो ये जब ब्लड हमारे बॉडी के वेन में, जब नसों में दौड़ेगा, जब रन करेगा, तो ये साथ साथ में हीमोग्लोबिन भी दौड़ेगा, कहीं भाई पीछा नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा। और जब हीमोग्लोबिन रन करेगा तो उसमें ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड करेगा कि भाई हम कहाँ जाएंगे, तुम्हारे साथ हम भी दौड़ेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी क्या किया, हीमोग्लोबिन के साथ बंधा हुआ है, तो ब्लड में ऑक्सीजन भी दौड़ रहा है। यानी हीमोग्लोबिन का फंक्शन ये हो गया कि हीमोग्लोबिन के साथ यह ऑक्सीजन क्या कर रहा है, कैरी करता है हमारे बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा हो गया फैसिलिटेट कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस एक्सचेंज होते हैं, वहां पे इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। गैसियस एक्सचेंज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। तीसरा हो गया इट हैज इम्पार्ट रोल एज अ बफर। बफर में भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हीमोग्लोबिन का। बफर की बात हम करें तो जो स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस को मिक्स किया जाए तो उसमें जो पीएच रेंज में कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती है पीएच लेवल की। तो ये बफर है जिसमें कि हीमोग्लोबिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्लड, ये जो है हीमोग्लोबिन ना ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिएगा फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी के बारे में देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये प्रोवाइड इम्यूनिटी एंड प्रिवेंट टू डिजीज। ये जो डब्ल्यूबीसी है ना हमारे बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और हमें बीमारियों से रोकता है, प्रिवेंट कराता है, बचाता है। देखिएगा यहां पे हम बात करें इम्यूनिटी की, तो मीन्स इम्यूनिटी वो होता है द पावर ऑफ बॉडी व्हिच फाइट अगेंस्ट द पैथोजन। जो हमारे बॉडी में पैथोजन है, जो बैक्टीरिया, जो वायरस हमारे बॉडी में इंटर कर रहे हैं, उनसे यह रोकता है, इंटर करने से हमारे बॉडी में, उनसे फाइट करता है, लड़ता है। एक तरह से क्या कर रहा है, सिपाही सोल्जर का काम कर रहा है, एक तरह से बॉडी गार्ड का काम कर रहा है हमारे बॉडी में। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, मैं इसको भी क्लियर करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग योर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन एज पर योर इम्यून सिस्टम। व्हाइट ब्लड सेल सर्कुलेट इन योर ब्लड रिस्पॉन्स टू इंजरी एंड इलनेस। यानी कि हमारे बॉडी में जब भी कहीं कट लगता है, जब भी कहीं इंजरी हो जाती है, तो यह डब्ल्यूबीसी हमें प्रिवेंट कराता है उस पैथोजन से, उस बैक्टीरिया से। जब कटा बॉडी में कहीं भी कट लगा तो क्या करेंगे, देश का जो है कि बहुत सारे इन्फेक्शन फैलेगा आपको, यानी कि वायरस बैक्टीरिया आएंगे, तो उसे भी ये क्या करता है, डब्ल्यूबीसी हमें प्रिवेंट प्रोवाइड करता है।
इसीलिए इसको हम कॉमन नेम नाम से जानते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। शोल्डर ऑफ बॉडी एंड बॉडीगार्ड ऑफ बॉडी के नाम से भी हम जानते हैं इसका कॉमन नेम। मतलब कि देख पा रहे हैं यह इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, जो कि हमारे बाहर से पैथोजन बैक्टीरिया वायरस बॉडी में आ रहे हैं उनसे हमारा, अब हमारे बॉडी में तो बाहर से पैथोजन बैक्टीरिया है तो हमारे लिए क्या है, वो हमारा एनिमी हो गए, शत्रु हो गए। उन शत्रु से यह क्या करता है, लड़ता है, फाइट करता है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, सोल्जर कह सकते हैं और बॉडीगार्ड भी कर सकते हैं। हमारे बॉडी का बॉडीगार्ड है, उस पैथोजन बैक्टीरिया से जो फाइट कर रहा है तो बॉडीगार्ड हो गया, हमारी बॉडी में इंटर नहीं करने दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड। स्टूडेंट, हम इस WBC के क्लासिफिकेशन के बारे में एक 5 से 7 मिनट की लेक्चर वीडियो पूरा कंप्लीट बनाऊंगा। जितने भी सेल हैं इसमें सबका एक फंक्शन में बताऊंगा और यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं। कम से कम 2-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, 2-4 बनने को तो 2-4-5 बन जाते हैं, लेकिन अब कम से कम 1-2 क्वेश्चन आ ही सकता है। तो इसका लेक्चर वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड का। अभी फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए, WBC जो है ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट्स है, और ग्रेनुलोसाइट्स जो है मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स में दो फर्दर क्लासिफाइड है 2 सेल्स में। और ये एग्रेनुलोसाइट्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स में होता है, एओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। तो बस इतना इसमें जान लीजिएगा कि यहाँ से ये पूछ सकता है कि लिम्फोसाइट्स किसका पार्ट है या सेल्स किसका है, ग्रेनुलोसाइट्स है या फिर लिम्फोसाइट्स है। या पूछ देगा कि इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स किसका पार्ट है, ये क्या है, ए ग्रेनुलोसाइट्स का है या ग्रेनुलोसाइट्स का है, ए ग्रेनुलोसाइट्स या ग्रेनुलोसाइट्स का। तो इतना आप इस क्लासिफिकेशन को यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी पूछ ले पार्ट तो ये किसका है, ये आप करेक्ट कर सकते हैं आंसर। जिसमें हम एक चीज और बता दें, मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स होता है ना, ये जो है नॉन स्पेसिफिक सेल्स होते हैं। ये रिस्पांस देते हैं किसी भी प्रकार का जो पैथोजन या बैक्टीरिया वायरस आ जाए, किसी भी प्रकार की डिजीज काज करने वाला पैथोजन आ जाए हमारे बॉडी में, उसके लिए यह कंपल्सरी रिस्पांस देना ही होता है। इसलिए देखा एक पॉइंट लिखा है, मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स बोथ आर नॉन स्पेसिफिक। मतलब नॉन स्पेसिफिक मतलब हमारे बॉडी में कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ फीवर वाला ही पैथोजन आ रहा है, सिर्फ चिकन पॉक्स वाला पैथोजन आ रहा है, सिर्फ स्मॉल पॉक्स वाला पैथोजन आ रहा है तभी हम रिस्पांस देंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो स्पेसिफिक में चला जाएगा, किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर जिस बीमारी का वह पैथोजन है उसी के लिए रिस्पांस देना। लेकिन ये दोनों कैसे हैं, नॉन स्पेसिफिक हैं। पूछ लेता है कि नॉन स्पेसिफिक सेल कौन से हैं इसमें, तो मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स हैं, जिसमें कि बिना पहचाने, बिना आइडेंटिफाई किए किसी टाइप्स के डिजीज का पैथोजन आ जाए, बैक्टीरिया वायरस आ जाए, उन सभी को रिस्पांस ये देते हैं, नॉन स्पेसिफिक कहलाते हैं। फॉर्मेशन इन बोन मैरो, जिसका फॉर्मेशन जो कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। नंबर ऑफ आरबीसी की हम बात करें तो नॉर्मल आरबीसी रेंज और मेल में जो देखने को मिलता है 5 to 5.5 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर होता है, और फीमेल में जो होता है 4.5 to 5 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर होता है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आरबीसी इन होल ब्लड, पूरे ब्लड में आरबीसी का जो टोटल नंबर देखें हम तो यहाँ पे 25 से 30 ट्रिलियन होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट आप जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ WBC के बारे में देखते हैं। द नंबर ऑफ WBC इन द ब्लड, ब्लड में जो नंबर ऑफ WBC होते हैं कितने नंबर में होते हैं, तो 4500 से 11,000 WBC पर माइक्रोलीटर होता है। और नंबर ऑफ प्लेटलेट्स की बात करें तो ये जो है देखिएगा, इसमें जो है फर्स्ट पॉइंट है, अ नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट इन एडल्ट रेंज फ्रॉम, अगर 1000 में पूछे तो 150,000 से 450,000 प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर होता है। और अगर लाख में पूछे तो 1.5 to 4.5 लाख होता है। 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होना चाहिए। अगर यह कम हो गया तो लोग कहते हैं 1.5 लाख से कम हो गया, 1 लाख से नीचे आ गया, डाउन हो गया, तो सीधे डॉक्टर बोलेगा क्या है, प्लेटलेट्स डाउन हो गया। तो आज के लेक्चर वीडियो में सिर्फ इतना ही स्टूडेंट्स। वीडियो के साथ आप बने रहिएगा, चैनल के साथ आप बने रहिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब तक ये आपके एग्जाम क्लियर ना हो तब तक मैं बायोलॉजी से, साइंस से जितने भी क्वेश्चन इलाज होते हैं मैं यहीं पे कॉन्सेप्ट आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो चैनल वीडियो को देखने के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।